जल्दी से बता दीजिए। कल हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेजर चैप्टर है, इसमें हमने पहले क्या किया था, कल ये जो पहला ओपनिंग बैलेंसेस हैं, इन ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री हमने यहाँ कर ली थी। ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री ये की थी आपने, ठीक है। उसके बाद जो 2 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई थी, टाइपराइटर परचेज किया था 7500 रुपए का, उसकी एंट्री देखिए, ये लीजिए, ये टाइपराइटर की एंट्री हो गई। अब 4 जनवरी को क्या हुआ है उसकी एंट्री देखिए, और सारे बच्चे इन ट्रांजेक्शन को अच्छे से करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे नोटबुक में अपने। कहता है हमने सेल किया कैश में, लिस्ट प्राइस 25 था, ये डिस्काउंट हुआ, तो सेल प्राइस कितना आ गया? सेल प्राइस आ गया हमारे पास 20,000। अब अगला सवाल था, जैसे मुस्कान के साथ हम बात कर रहे थे और मैंने टाइम दिया था, मुस्कान आ गई है क्या? मुस्कान ये आ गई, हाँ ठीक है। तो मुस्कान ने कहा था सर इसे कैश डिस्काउंट मत दो, तो मैंने पूछा था आप लोगों से, बताइए कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? ठीक है, तो बताइए सभी बच्चे, कैश डिस्काउंट किस समय देते हैं हम लोग? क्या क्राइटेरिया है कैश डिस्काउंट देने का, बताइए। जब जल्दी से। पेमेंट वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर हमें दे दी जाती हाँ, है रिटर्न। पेमेंट देने पे, इसने तो तुरंत ही पेमेंट दे दी। वो तो कहता है इतने दिन के अंदर पेमेंट दे दोगे, इसने तो आज ही पेमेंट दे दी। तो इसको बताओ कैश डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे? यस सर। देना चाहिए हमें, बताओ मुस्कान बेटा। जानवी भी कह रही है देना चाहिए इसको कैश डिस्काउंट। आप बताओ, आपका मन क्या कहता है इसको लेकर? दे या नहीं दे इसको कैश डिस्काउंट? यस सर। दे देते हैं, चलिए। तो कैश डिस्काउंट जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना अमाउंट आएगा। सर एक बार ट्रांजैक्शन दिखा दो। ट्रांजैक्शन ये लिखी बेटा, ये ट्रांजैक्शन है, आपने सेल किए हैं, ठीक है, कैश में। लिस्ट प्राइस कितना था? 25,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, कैश डिस्काउंट 5% है, ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो बताइए कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा? कैलकुलेट करके बता रहा है मुझे कोई बच्चा? ₹100। 100 रुपीज का डिस्काउंट होगा। बच्चे ने कैलकुलेट किया किसका? 20,000 का 5%, ऐसे ही निकलेगा 20,000 का 5%। तो भाई 10, यस सर। 100 नहीं बेटा, 1,000 रुपए होना चाहिए आई बिलीव। चेक करो एक बार, क्योंकि 10% 2,000 बनता था, तो 5% 1,000 रुपए होना चाहिए। जानवी चेक करो बेटा एक बार। सर तो कैश कितना रिसीव हो गया? 19 आ गया। तो सेल कितने की 20,000 की, डिस्काउंट कितना दे दिया? 1,000 का, तो पैसा कितना आ गया? 19,000। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट का तो किताबों में कुछ होता ही नहीं है, बिल इसी पर बनता है, जो बिल बनता है इसी पे बनता है। तो यहाँ की चीजें लेंगे, हमने सेल की 20,000 की, 1,000 का डिस्काउंट दिया और 19,000 रुपए नगद प्राप्त हो गए। आइए 4 जनवरी के ट्रांजेक्शन लिखें। कैश मिला है तो कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है। कितना मिला है कैश? 19,000। हमने डिस्काउंट दिया तो नुकसान है,
डेबिट होगा बढ़ेगा तो 1000 रुपए का। और सेल्स कितने की हुई है? सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगी। आप ये मत सोचना हमारी इनकम 20 की है, साल के अंत में इस 20,000 की इनकम में से 1000 रुपए का खर्चा माइनस होगा, अपने आप नेट इनकम हमारी 19 की दिखेगी, और उसमें से भी खर्चे घटेंगे परचेज वगैरह के। तो कोई ये मत सोचना हम 20,000 की इनकम कैसे दिखा रहे हैं एक बार डिस्काउंट करने के बाद। साल के अंत में खर्चों को कंपेयर करेंगे इनकम के साथ, और अपने आप आंसर सही आ जाएगा। ठीक है। गुड्स सोल्ड एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखना। चलिए अगली ट्रांजेक्शन देखो बेटा। अगली ट्रांजेक्शन हुई है हमारी 6 तारीख को। 6 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हुई है? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ फॉर ₹10,000। गोपाल सेठ को क्या किया आपने? गुड्स बेचे, हमने बेचे हैं। किसको बेचे हैं? गोपाल सेठ को। माय क्वेश्चन, कैश है ये ट्रांजेक्शन या क्रेडिट? बताओ। क्रेडिट। क्रेडिट है, ठीक है। सो आंसर मिल गया है, क्रेडिट है। बिल्कुल है जी, क्योंकि पार्टी का नाम दे दिया और कैश का कहीं जिक्र नहीं, उधार है। ठीक है, पार्टी का नाम देने के बाद कैश का जिक्र हो जाता तो कैश ही था। ठीक है, चलिए तो सेल्स की है, सेल्स की एंट्री बताएगा कोई मुझे बच्चा, जानवी को छोड़कर। सेल्स की एंट्री क्या होगी? उधार में माल बेचा है, बताइए। जानवी मुझे पता है शायद बता देगी वो, बाकी बच्चे ट्राई करें। हर्षित बेटा आप ट्राई करो। हर्षित ट्राई करे, अर्पित ट्राई कर सकता है, नेहा है, इतिश्री है। ठीक है, ट्राई करें बेटा। और जानवी और श्रेया अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, मुस्कान भी आई बिलीव शायद जवाब दे सकती है हमें इसका। तो बताओ कौन जवाब दे रहा है मुझे? रेज योर हैंड, हाथ उठाइए। सर हाँ बताइए बेटा। अर्पित, गोपाल डेबिट टू सेल अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्पित, शाबाश। चलिए, गोपाल डेबिट, क्योंकि गोपाल डेटर बन गया, पैसा नहीं आया है तो डेटर बनाया, और सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गया। बहुत बढ़िया जी। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए, अमाउंट 10,000 रुपीज। अब गोपाल के आगे अब अकाउंट लगाना चाहते हैं तो याद रखना एफिस्ट्रॉफी एस लगा के लगा सकते हैं, अदरवाइज नाम नहीं लिख, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता, क्योंकि गोपाल कोई अकाउंट नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? गोपाल कोई अकाउंट नहीं है, गोपाल का अकाउंट है। तो एफिस्ट्रॉफी एस लगाकर आप अकाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई झगड़ना भी शुरू कर देगा तो आप उसे रीजन दे पाए। आप एफिस्ट्रॉफी एस लगा के लगाएंगे ना तो उसे नहीं पता। कई बच्चे सोचते नहीं अकाउंट मतलब नाम के आगे अकाउंट वर्ड लग ही नहीं सकता। लग सकता है, अगर एफिस्ट्रॉफी एस लग जाए तो लगा सकते हो, पर जनरली क्यों नहीं लगाते गोपाल के आगे? अगर कोई ऐसे ही लिखता है गोपाल, यानी गोपाल अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि गोपाल कोई अकाउंट थोड़े ना, गोपाल का अकाउंट है, इसका लॉजिक ये था। चलिए नरेशन लिखें। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेच दिया जी। चलिए अगला देखें हम लोग, ये 7 तारीख लिख दिया, सॉरी ये तो डेट चल रही है ना, अगली डेट देखेंगे क्या आएगी। अगला हमारे पास जो है 8 तारीख को है। 8 तारीख को क्या हुआ? कहता है गोपाल रिटर्न गुड्स फॉर 1500। गोपाल रिटर्न गुड्स फॉर
फॉर रुपीज 1500, 1500 रुपए का सामान ना उसने वापस कर दिया आपको। तो बताओ क्या जर्नल एंट्री करोगे? वैसे याद रखना गुड्स रिटर्न करना है, गोपाल ने रिटर्न किए हैं, तो ये कौन सा अकाउंट बनाओगे इसके लिए? बोलो। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। बहुत बढ़िया, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाओगे, याद रखिएगा, क्योंकि सेल्स का अपोजिट क्या हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ। एंट्री बताओ, क्या एंट्री करोगे? अर्पित ने एंट्री बताई थी पीछे, अब कोई और बच्चा ट्राई करो। बताइए जी। कर रहा है क्या कोई बच्चा ट्राई? सेल्स रिटर्न, क्या बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल अकाउंट। सेल्स रिटर्न टू गोपाल, बहुत बढ़िया। श्रेया ने तो बिल्कुल सही एंट्री बताई है, ठीक है, क्योंकि सेल्स रिटर्न सेल्स का अपोजिट है, तो रूल भी अपोजिट होगा। सेल्स रिटर्न का जो रूल है वो सेल्स के अपोजिट होगा। सेल्स बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न बढ़ता है तो डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब गोपाल आपका डेटर था, गोपाल ने सामान वापस किया तो डेटर खत्म होगा। डेटर कैसे खत्म होता है? क्रेडिट करके। आइए कितने का डेटर खत्म कर दें? 1500 रुपए का गोपाल। चलिए जी, गुड्स रिटर्न बाय गोपाल। अगला आ जाइए आप, 8 के बाद 12, 12 तारीख पर चलते हैं। 12 तारीख को क्या एंट्री है जरा पहले तो देखें क्वेश्चन में। 12 तारीख को जो क्वेश्चन ने बोली है एंट्री, वो है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण 12,000 and from Varun rupees 15,000। यानी हमने गुड्स खरीदे हैं, अरुण से 12,000 के गुड्स खरीदे हैं और वरुण से 15,000 के गुड्स खरीदे हैं। तो बताओ एंट्री क्या करूं मैं? बताइए क्या एंट्री करना चाहेंगे? परचेजेस अकाउंट Purchase डेबिट account to Arun. टू वरुण 12,000 और टू वरुण वरुण से कितने का था? 15,000 का है ना, और अरुण यस से सर। 12,000, टोटल कितना हो गया? 27,000। उधार है, ध्यान रखना, पार्टियों के नाम है, कैश का जिक्र नहीं है, उधार माना जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा है हम लोगों ने। बताइए। आगे बताइए जी। अच्छा आगे तो मुझे बताना है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। ठीक है, एंट्री कर ली। अगली ट्रांजेक्शन लिखिए, सेटल्ड। सेटल्ड अरुण्स अकाउंट। देखो
कोई जो लोग कहते हैं ना अरुण नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, उनको दिखाना ही है अरुण अकाउंट आ गया ना अरुण, ठीक है। तो कई लोग मिलेंगे आपको जब आप आगे चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कोई कह सकता है इस चीज के बारे में, मेरे साथ भी बहुत लोग झगड़ते हैं इस चीज को लेकर कि नाम के आगे अकाउंट नहीं आता। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन लिख रहा है, देखो अरुण अकाउंट, बट कैसे लिखा उसने, एपिस्ट्रॉफी एस लगा कर लिखा, ठीक है। सेटल्ड अरुण अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग, क्या डिडक्ट किया, 5% फॉर कैश डिस्काउंट। 12 तारीख को सामान खरीदा था अरुण से, आज उसको सेटल कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं मतलब पे ऑफ कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और पेमेंट कैसे किया, कहता है पूरा पेमेंट कर दिया आफ्टर, यानी बाद में, किसके बाद में, 5% डिस्काउंट काटने के बाद में। तो बताओ अरुण जो हमारा था क्रेडिटर, अरुण क्या था बेटा, क्रेडिटर था। कितने रुपए का क्रेडिटर था, 12,000 का। तो अरुण को पेमेंट करने जाओगे तो पहले क्या बोलोगे, डिस्काउंट दो जी, कैश डिस्काउंट दो। किस रेट से दो, 5% के हिसाब से। जरा 12,000 का 5% निकालो, कितना आएगा, जल्दी निकालिए। 11,400. नहीं, केवल 5%। चलो 5% आपने बताया 600. 600 रुपए है, तो पेमेंट कितना होगा, 11,600 बताया जानवी ने। चलिए जी, 400. ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, मैं जल्दी में हमेशा गलती कर देता हूँ। ये लीजिए, अब ठीक है। अब आगे आएंगे हम लोग, 13 इसकी एंट्री करें। आप लोग एंट्री बताएंगे मुझे, क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। एंट्री मैं पूछ रहा हूं, एंट्री बताइए आप लोग। Cash कैश अकाउंट debit क्या करेंगे, to Arun's कैश को account. डेबिट क्यों करना चाह रहे हो, कैश आ रहा है या जा रहा है, पहले तो ये बताओ। Sorry sir, ये Arun's account और कैश क्रेडिट होगा. हाँ जी, तो अरुण का अकाउंट तो खत्म होगा, अरुण को तो आप डेबिट कर देंगे। और क्या करेंगे, अरुण को डेबिट करेंगे, इसके अलावा बताइए। अरुण को डेबिट करने के अलावा हम क्या क्या करेंगे, जरा बताइए। To cash account credit and to discount received credit. बिल्कुल, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री सभी बच्चे खुद से लिखें, जरा मैं उसके बाद लिखता हूं एंट्री, पहले आप लोग लिखें अपनी अपनी नोटबुक में। लिखिए सारे बच्चे, जो एंट्री जानवी ने बताई उस एंट्री को फटाफट से लिख डालो। और मैं भी लिख देता हूं उस एंट्री को।
13 तारीख को एंट्री क्या होगी जी, हमने पेमेंट की है अरुण को, तो अरुण हो गया डेबिट, कितने से, 12,000 से, टू कैश 11,400, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 600 रुपए, पेड टू अरुण इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, आगे चले इसके बाद हम लोग, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे दूं, चलिए तो अगली ट्रांजेक्शन में आपको बताता हूं, सुनिए क्या है अगली ट्रांजेक्शन। अगली ट्रांजेक्शन मेरे पास है जी, पेड कैश टू घनश्याम, 14th को हुआ है ये, पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये ट्रांजेक्शन तो वही लिख पाएगा जिस बच्चे ने शुरू की ट्रांजेक्शंस लिखी हुई अपनी नोटबुक में। तो जरा बताओ किसने लिखी है, मुझे अमाउंट बताओ, घनश्याम को कितना पे करना था हमें, देखिए जरा किस किसने लिखी है, पता लगे अभी। बताइए जी, कितना पेमेंट करना था घनश्याम को हमने, 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज। ठीक है, वैसे बुक में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। आइए, तो 6,000 रुपए पे करने थे, जिनने नहीं लिखा हो मैं उनको दिखा देता हूं। ये लीजिए जी, घनश्याम हमारी लायबिलिटी थी तो पेमेंट कर दिया 6,000 रुपए का। तो बताओ एंट्री क्या करोगे, क्या एंट्री करोगे बताओ, पेमेंट किया है, लायबिलिटी खत्म, घनश्याम डेबिट टू कैश। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर फुल सेटलमेंट बोला है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है क्या? भाई बोला ही नहीं उसने डिस्काउंट देने की, फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया पूरा पे कर दिया, ये मानेंगे। ठीक है, अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट, हिसाब क्लियर करना, फुल सेटलमेंट का मतलब है हिसाब क्लियर पिछला। चलिए चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव 7,500,
received 7,500। डेट क्या है? 15 तारीख है, नहीं 15 नहीं 16 तारीख है। received 7,500 from Lalchand, from Lalchand in full settlement, in full settlement of his account। अब बताओ उसके सेटलमेंट में, बताइए आपके यहां पर जो लालचंद है उससे आपने कितना पैसा लेना था? रिसीव्ड था, अभी रिसीव हुआ है। तो लालचंद देखो कहाँ है लालचंद, ये रहा 7,600। हाँ 7,600 लेना था आपने। उसने कितना दे दिया? 7500 रुपए दे दिया। उसने कहा फाइनल है, रख लो, बस काम खत्म, बात खत्म। तो क्या हो गया जी? 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री बताओ क्या होगी? 16 तारीख को क्या एंट्री करोगे जरा बताओ। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। चलो जी, मैं ही लिखता हूं। रिसीव हुआ है तो पैसा आया, कितना पैसा आया? 7,500। और डिस्काउंट दिया है तो नुकसान हो गया, क्योंकि कम आया ना, तो हमने तो डिस्काउंट अलाउड कर दिया। डिस्काउंट अलाउ कर दिया। कितना डिस्काउंट अलाउ किया? 100 रुपए का। और जो ये व्यक्ति था, नाम क्या था मैं भूल गया इसका, लालचंद है ना? हाँ लालचंद है। $7,600 पेमेंट received in full settlement। मुझे बता दो आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? जरा ध्यान से बताइए सोच समझकर। एंट्री क्लियर है क्या? समझ में आ गई एंट्री? ये अगर ये एंट्री हो गई तो आइए अगली एंट्री पर आ जाएं। अगली एंट्री है जी 17 तारीख को, 17th। क्या है जरा देखें। कहता है परचेज अ स्कूटर फॉर ऑफिस यूज। परचेज्ड स्कूटर फॉर ऑफिस यूज। कहता है ऑफिस के काम के लिए हमने एक स्कूटर खरीदा। कितने में? 18,000 में स्कूटर खरीदा है हमने। बताइए क्या एंट्री करोगे? स्कूटर आपके लिए एसेट है, बिजनेस के लिए खर्चा किया गया। और स्कूटर ऐसे तो है नहीं बेनिफिट साल भर में मिल जाएगा, ज्यादा मिलने वाला है। तो साल भर से ज्यादा अगर बेनिफिट मिलेगा तो ये क्या है हमारे लिए? बताइए। एसेट है। तो एसेट बढ़ा स्कूटर, और दूसरी तरफ पैसा गया। तो एंट्री क्या करोगे बताओ? 17th को एंट्री क्या करोगे? जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूं। आप मुझे नहीं बताएंगे एंट्री तो मैं आगे नहीं चलूंगा, चाहे लग जाए 4 साल। बताइए। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बिल्कुल कैश अकाउंट क्रेडिट। बस टू बोल दिया करो, अपने आप क्रेडिट ही होता है। एक छोटी सी गलती है बेटा, ये परचेज वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो ये वर्ड परचेज का मतलब तो क्या होता है? खरीदा, खरीदा, खरीदना। क्या खरीदा ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स खरीदे हैं क्या? अगर गुड्स खरीदे होते तो परचेज अकाउंट में जाते। क्या हमारा व्यापार है स्कूटर बेचने का? बताओ। हमारा व्यापार नहीं है स्कूटर, हाँ, इसलिए परचेज अकाउंट नहीं स्कूटर अकाउंट बनाओ।
इतना अच्छा अकाउंट है, देखो स्कूटर अकाउंट, आराम से इस पर बैठेंगे घूमेंगे। आजकल स्कूटर की जगह बाइक आ गई है, स्कूटीज आ गई हैं, ठीक है ना। वैसे स्कूटर वाले भी दोबारा ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, शायद आ भी रहे हैं काफी प्रोडक्ट इनके, ठीक है। चलिए, तो स्कूटर आ गया, एसेट आ गई। ध्यान रखेंगे परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिखा, रीजन मैंने दे दिया। मैं रीजन हमेशा देता रहूंगा। रीजन देने का पर्पस ये है क्योंकि आपको बात क्लियर हो, बार बार आपके माइंड में जाती रहे वो बात, कारण बताना इसलिए जरूरी है। चलिए, कितने का स्कूटर खरीदा सर? 18,000 का। अच्छा, आपका अगर शोरूम होता, आपकी दुकान होती स्कूटर बेचने की, तो फिर आपके लिए पक्का गुड्स होता, और गुड्स होता तो मैं परचेज अकाउंट में डालता, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब बस लिख दो परचेज स्कूटर, छोड़ो जी, परचेज्ड स्कूटर फॉर कैश। अच्छा, एक बात और, यहां मैं एक और चर्चा करना चाहता हूं स्कूटर के ऊपर। यहां ऑफिस यूज की जगह अगर पर्सनल यूज लिखा होता तो क्या करते? ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ, फिर हम मानते हमारा गया जी पैसा, किस काम से गया, किस लिए गया, हमें लेना देना नहीं है, मालिक ले गया साहब ये बिजनेस से। तो हम फिर स्कूटर की जगह ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ आया ही नहीं है, हमारा तो कैश गया, बदले में कुछ नहीं आया, बदले में मालिक की कैपिटल घट गई, यानी ड्राइंग बढ़ गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर गलती से इसने पर्सनल यूज लिख दिया होता तो ये करते हम। चलिए, अब इसके बाद 17 तारीख के बाद हमें 20 तारीख पर चलना है बेटा। आइए 20 तारीख पर चलें जल्दी से हम। और आपको लगता होगा मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, आपको ऐसा नहीं लगता मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं? किस किस बच्चे को लगता है? छोड़ो पढ़ाई की बात, पहले मुझे ये बताओ, ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हो, बताइए। श्रेया, नहीं लगता मैं धीरे पढ़ाता हूं? ये एक ही बात को 100 बार बोलता रहता हूं, ऐसा नहीं लगता तुम लोगों को? आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, देखिए बिल्कुल मना नहीं है, मैं कुछ बुरा बुरा नहीं मानने वाला, बट जस्ट मैं जानना चाहता हूं बच्चा क्या सोचता है, बताइए। यूट्यूब वगैरह पे तो क्या है, बच्चे कमेंट लिख के बता देते हैं, ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं सर बहुत धीरे पढ़ाते हो, ठीक है, पता नहीं कब खत्म कराओगे क्वेश्चन को, इतनी धीरे कराओगे तो पता नहीं साल लग जाएगा, ऐसे ऐसे जवाब आते हैं मुझे। तो मैं उन्हें कहता हूँ भैया जल्दी आपको, मुझे थोड़ी ना है, ठीक है, मुझे तो आपको समझाना है अच्छे से, और जब तक समझ नहीं आ रहा है जब तक मुझे धीरे चलना पड़ता है, इसलिए मैं धीरे चलता हूँ ताकि आप लोग जवाब दें, ठीक है। लाइव क्लास इसीलिए होती है ताकि आप लोग जवाब दें, आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो सारा व्यर्थ है। आप मुझे बोलो कि सर आप अपने आप कर लो, देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी करा दूंगा, पर आपको साथ लेके चलना है, इसलिए चलिए। तो 1 बाय 1 ओपिनियन दीजिए आप लोग, हम धीरे पढ़ रहे हैं या तेज? चलिए श्रेया बताइए, मैं सबसे पूछ रहा हूं तो सभी को बताना है, सबसे आगे नाम श्रेया का था इसलिए पूछ लिया। श्रेया मैं वेट कर रहा हूं। धीरे। धीरे पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा हर्षित, अच्छा पढ़ाना मतलब तेज पढ़ाऊं या धीरे ही पढ़ाऊं, ये भी बताइए, साथ में ये भी बताइए श्रेया। ये आपका ऐसा ओपिनियन हो सकता है कि सर जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो, हम तो नए हैं, हमें तो पता नहीं है धीरे चलना है या तेज चलना है, ठीक है ना। बच्चे का ये भी होता है ओपिनियन, तो क्या ओपिनियन है आपका? चलो हर्षित बताएगा, हर्षित क्या बताइए आपका ओपिनियन क्या है? सर नॉर्मल पढ़ाते हैं। नॉर्मली पढ़ा रहे हो सर? मुझे तो लगता है बहुत धीरे पढ़ाता हूँ मैं, पर जानबूझ के पढ़ाता हूँ धीरे। मैं लिखता भी बहुत धीरे हूँ ताकि बच्चा कुछ करना शुरू करे, एंट्री भी मैं कोशिश करता हूँ, बच्चा नहीं बताता फिर मजबूरी में बतानी पड़ती है, क्या करूँ, ठीक है। चलिए, बट एक बात समझो, जिन बच्चों को ये अकाउंट समझ में आने लगा है तो आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा, आपको लगेगा ना कि ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, थोड़े दिन रुक जाओ,
आपको इसमें ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, देखो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, बस छोटी मोटी चीजें रिवाइज, डेबिट क्रेडिट ही सोचना है, इसी पर फोकस करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो बहुत आसान चीजें हो जाती हैं। किसी को इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आने लगा है अकाउंट्स में क्या, बताइए। हाँ जी अर्पित आप बताओ बेटा, सब्जेक्ट आसान लग रहा है नहीं लग रहा अकाउंट्स, या मुश्किल लग रहा है? आसान है सर। आसान है, बाकी प्रयास जरूरी रखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। 11th में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मैं कह रहा हूँ 11th में अगर आप मेहनत कर लेंगे तो 12th में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फ्री बैठेंगे आराम से, ठीक है। चलिए, और नेहा आप सर बताइए। नेहा, अकाउंट्स हाँ बोलिए जानवी। अकाउंट्स की कोई प्रिपरेशन अलग ट्यूशन बैंक है? हाँ है, मैं आपको भेज दूंगा, मैंने पीछे कुछ पीडीएफ भी भेजी थी, दूसरा एक बुक की पीडीएफ भेजी थी, शायद टीएस ग्रेवाल का, मैं वो अगर नहीं है आप लोगों के पास तो मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा। वैसे मेरा व्हाट्सएप से ना पीछे का डेटा उड़ गया है, तो हो सकता है आप में से आपके ग्रुप पे पड़ा होगा, आप ग्रुप में पीछे स्क्रॉल करना, मिलेगा आपको डेटा, ठीक है। मेरा ना फोन खराब हो गया था तो डेटा उड़ गया, तो आप लोग देखना आपको मिल जाएगा पीछे, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो बताना, मैं और कहीं से अरेंज करवा के दूंगा क्वेश्चन बैंक। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, यही उम्र है, यही समय है अकाउंट्स को समझने का। आज अगर समझ लिया, 11th में समझ लिया ना, 12th में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आपकी बुक भी सेल्फ सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैंने ये कर लिए क्वेश्चंस, तो आपको एक और बुक और करनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। चलिए, सर एक बार आप ऑथर का नाम और पब्लिकेशंस बता दो, गूगल से डाउनलोड हो जाएगी बुक। गूगल से तो नहीं मिलेगा आई बिलीव, बट कई बार पब्लिशर्स ना भेज देते हैं ऐसी एडिशंस, या आपको इंटरनेट वगैरह पे मिल जाएंगी, क्योंकि आप अपने पर्पस, स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। तो मैं नाम बता देता हूँ, दूसरी बुक आपके पास जो है ना अच्छी बुक, दो बुक बेस्ट है हमारे यहाँ, दोनों बुक अच्छी है, मैं नहीं कहूंगा बेकार है। एक तो है जो हम पढ़ रहे हैं, डीके गोयल, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, देखो कोई आप किसी को बुरा ना लगे इस चीज को लेकर, कोई कह दे नहीं आपने इन दोनों को कैसे बेस्ट बना दिया, मुझे ये दोनों अच्छी लगती हैं, ठीक है। दूसरी है, एक है डीके गोयल हो गई, एक है टीएस ग्रेवाल, और आप में से किसी को और भी है, नाम तो मैंने दो ही लिखे हैं, मेरे पास भी कुछ और ऑथर्स की बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, मैंने ज्यादा देखी नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि बुरा तो कोई नहीं होता, बुरा तो हम हो जाते हैं कि हम उसे समझ नहीं पाते, ठीक है, हम उसे गलत तरीके से देख रहे हैं, तो मैंने बुरा किसी को नहीं बोला, सारे ऑथर अच्छे ही हैं, बट मुझे लगता है ये दोनों मेरे लिए हिसाब से बढ़िया है हम लोगों के, ठीक है, गुड फॉर अस, ठीक है। चलिए, इन्हें टेस्टेड है, या आप ये कह सकते हैं इन्हें हमने टेस्ट किया हुआ है, हमने इन्हें देखा हुआ है, बाकी को हमने देखा नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो दूसरे टीएस ग्रेवाल है, देखिएगा इसको। चलिए, और आगे चलना है अब हमें, क्योंकि आप देखेंगे आप अभी भी गलतियां करते हैं, जैसे जानवी ने वो स्कूटर की जगह परचेज अकाउंट क्लिक कर लिया था, क्योंकि अभी माइंड में चीजें बैठने में टाइम लगेगा, और वो बैठेंगे कैसे, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, और ये चीजें पूरे साल यूज होने वाली हैं, ठीक है, इसीलिए कुछ छोड़ना नहीं है आपने। अच्छा नेहा, नेहा बताइए, नेहा अकाउंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नेहा बेटा, नेहा का कोई जवाब नहीं आ रहा है हमारे पास। चलो जी आगे चलते हैं, अब जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है। अगले ट्रांजेक्शन देखिए, 20 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, 20,000, बताओ एंट्री क्या होगी? बताइए। अमाउंट मैंने लिख दिया, नाम आप बता दीजिए अकाउंट्स के।
account debit to cash account. टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट कर रहे हो। आप सोच नहीं रहे हैं, आप देखो सोल्ड फॉर कैश, माल बेचा है तो पैसा आया या गया। आप इस प्रोस्पेक्टिव से सोचा करो, क्या आया क्या गया क्या हुआ एक्चुअल में। तो आप देखो कैश, जहां कैश मिलता है ना सबसे आसान होता है, कैश को पकड़ लिया करो। कैश आया है ना तो कैश डेबिट होगा, ठीक है। कैश आया है तो कैश को डेबिट करो, और सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स को क्रेडिट करो। चलिए ठीक है जी। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन लिखेंगे 20 तारीख के बाद। अगला है हमारे पास 22 तारीख को, रिसीव नहीं, अगला है रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल सेठ। रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल सेठ 4,850 and discount allowed. डिस्काउंट अलाउड 150 रुपए, 150 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने उसको, ठीक है। उसने पेमेंट किया, ठीक है। अब पेमेंट क्यों किया होगा मुझे ध्यान नहीं आता, शायद हमने उससे कुछ सामान खरीदा था या क्या समस्या थी, देखिए जरा। मुझे ये लग रहा है, ये गोपाल सेठ, यहां में नाम शायद मैंने पूरा नहीं लिखा, ये गोपाल सेठ था और ये रहा गोपाल सेठ, यहां लिखा था 10 का सामान, ठीक है। उसको बेचा था हमने उधार में, उसमें से उसने 1500 का सामान वापस भेज दिया, तो नेट हमने उससे कितना पैसा लेना था, हमने लेना था 8,500 रुपए। 8,500 में से अब उसने क्या किया है, आज उसने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया। उसने कहा, उसने 5,000 में से 4,885 रुपए हमें दिए, और उस पे हमने उसे, मतलब 5,000 सेटल हो गए, इतना तो दिया और बाकी डिस्काउंट दे दिया, तो कुछ पेमेंट किया उसने हमें। तो आओ एंट्री क्या करेंगे इसकी, पहले तो पीछे देखिए गोपाल सेठ का अकाउंट कैसे बनाया है हमने। गोपाल सेठ कहाँ है जी, एक तो नाम इसका पूरा लिखो, गोपाल सेठ, मैंने ऊपर गलती की हुई है, ये लीजिए। अब आइए देखिए एंट्री क्या होगी। पहले तो देखो पैसा हमें मिला है, तो पैसा हमें आया है, ये है कब की, 22 तारीख है, सॉरी 22 है। पैसा आया है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारे पास कितना आया है 4,850। दूसरा हमने डिस्काउंट भी दिया, तो नुकसान है डिस्काउंट तो हमारा, हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा फायदा थोड़ी ना है। क्रेडिट क्या करोगे, कैश आया डिस्काउंट दिया, क्रेडिट हो गया गोपाल सेठ, कितने से, अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। चलिए बताइए, ये बात समझ में आई सभी बच्चों को क्या, मैंने पूछा नहीं आप लोगों से, सभी को यही लग रही है एंट्री सही है क्या हमारी। 27 की एंट्री आप बताएंगे, 27 तारीख को क्या एंट्री है सुनिएगा। कहता है पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर वेजेस
7,000 and salaries rupees 3,000. नेहा को जब मैं बोलने के लिए बोलता हूं उस समय नहीं बोलती, अभी माइक ऑन करके बातें कर रही है, शायद भूल गई हो कि माइक ऑन है। इधर सुनिए, वेजेस आपको पता है वेजेस और सैलरीज क्या होती है, मैंने शायद बताया हुआ है दोनों ही तनख्वाह। फैक्ट्री में जनरली वेजेस बोल देते हैं, ऑफिस वगैरह में सैलरी बोलते हैं इसको, ठीक है। आपने दोनों ही खर्चे हैं आपके, तो आपने पेमेंट की है वेजेस की इतना और सैलरी की इतना, बताओ क्या जर्नल एंट्री करोगे, जल्दी बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी बताइए। कृपया जल्दी बताएं। Wages account to cash account. वेजेस अकाउंट, सैलरी का क्या करोगे, और या सब दोनों टोटल मिला के वेजेस अकाउंट में डाल रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर का, हमें सारी सूचना अपने मालिकों को बतानी है, तो पूरी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो वेजेस 7,000 रुपए की यानी खर्चा है, और सैलरी अकाउंट में कितना अमाउंट है, 3,000 रुपए। तो दोनों खर्चा है हमारा जिसके लिए हमने पेमेंट की है, यानी कैश गया 10,000 रुपए। नरेशन क्या आ गई, वेजेस एंड सैलरी पेड। चलिए यहां हम रुकते हैं, इसके आगे का पार्ट। अच्छा जानवी कुछ पूछ रही है, जानवी बताइए बेटा। इसमें वेजेज और सैलरी अकाउंट दोनों एक ही क्यों नहीं बनाया? अलग अलग है ना, वेजेस का अलग उसने बोला है वेज। अच्छा सुनो, आप बना तो एक लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर कल को आपसे कोई पूछेगा बताओ इस साल वेजेस कितनी पे की, तो फिर पूरा दोबारा से पीछे सारी एंट्रियां देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और अगर आप दोनों को अलग अलग बना लोगे तो आपको पता है वेजेस इतनी पे की है, सैलरी इतनी पे की है, तो कोई कहेगा साथ में बताओ, तो दोनों को जोड़ के बता दोगे, आसान है। अलग अलग पूछेगा तो दिक्कत आएगी आपको, इसलिए अलग अलग बना रहे हैं इस पर्पज से, ठीक है। वो बोलता ना वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, एक साथ तो एक साथ भी बना सकते थे, पर बेहतर ये है कि अलग अलग बनाओ, मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हिसाब वही रहेगा, दोनों खर्चा है। दो खर्चों की जगह मैं कह दूं मैंने 100 रुपए पे किए, मैंने कह दूं 30 और 70 रुपए पे किए, बात वही है, बट इसका बेनिफिट मिलता है, ये ज्यादा अच्छा है मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा ओके सर। चलिए, ये हो गया आपका, यहां पर हम आ गए